बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मेरा जो इसका डेटा सफिशेंसी का टॉपिक है वो आज ख़त्म हो जाएगा, और इसके दो चार प्रॉब्लम्स और मैं आज आपको करवाता हूँ। तो उस सिलसिले में ये क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है। सर्टेन स्ट्रेट corridor has four doors A, B, C and D in that order, leading off from the same side. How far apart are doors B and C? Statement 1 is the distance between doors B and C. गलत लिख दिया मैंने। Distance between B and D is 10 meter. The distance between A and C is 12 meter. तो जो सिचुएशन बन रही है, इन्होंने जो क्वेश्चन में कहा है वो इस तरह से है कि एक कॉरिडोर है इस तरीके का कि A, B, C एंड D। कहा कि डिस्टेंस बिटवीन B एंड D, B और D के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 मीटर। यही हुआ ना भाई। एंड डिस्टेंस बिटवीन A एंड C इज 12 मीटर। ठीक है, तो 12 मीटर है। तो अब ये इन्होंने बी और सी का पूछा है कि व्हाट हाउ फार अपार्ट आर डोर्स बी एंड सी। क्या ख्याल है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को मिलाने पर आंसर आ सकता है? क्योंकि अकेले स्टेटमेंट 1 से तो आंसर आ नहीं सकता, अकेले स्टेटमेंट 2 से आंसर आ नहीं सकता। स्टेटमेंट 1 only statement 1 is not sufficient, only statement 2 is not sufficient, but after combining these two statements we try to solve the problem. तो जब ये कोशिश करते हैं कि ए और बी 1 और 2 को कंबाइन किया जाए और उससे आंसर निकले, तो बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस दिए हुए हैं, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, बी एंड सी। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कैसे पता चले। कोई इक्वेशंस तो बन नहीं रही हैं कि एक्स वाई जेड आ जाते हैं, दो इक्वेशन बन जाएंगी और उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो हमें ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास इसका आंसर जो है वो ई है, क्योंकि ना तो स्टेटमेंट 1 से आंसर आ रहा है, ना स्टेटमेंट 2 से आंसर आ रहा है, और ना इनको कंबाइन करने से आंसर आ रहा है। ठीक है, जब ऐसी सूरत हाल हो जाए तो फिर हमारा आंसर होता है ई। दूसरा क्वेश्चन जो मैं लिखूँ यहाँ पर आपके लिए वो इस तरह है कि जनाब के हु इज़, क्वेश्चन यूँ है कि हु इज़ सीज पार्टनर in the game of कार्ड्स। कार्ड्स खेले जा रहे हैं, 4 अफराद बैठकर कार्ड्स खेल रहे हैं, इन्वॉल्विंग 4 players are playing cards। कौन कौन से हैं, ए बी सी एंड डी। स्टेटमेंट 1 को यहीं लिख दे।
स्टेटमेंट वन है डी इज सिटिंग ऑपोजिट ए, डी इज सिटिंग opposite A and B is sitting right, B is sitting right, right of A and left of D. यूं ये क्वेश्चन है, who is C's partner in the game of cards involving 4 players A, B, C and D. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि D is sitting opposite A. सेकेंड स्टेटमेंट है कि B is sitting right of A and left of D. बहुत आसान सी सिचुएशन है। इन्होंने कहा कि ये A बैठा हुआ है और D जो है वो इसके ऑपोजिट है। एक बात ये हो गई, जब कार्ड्स खेले जाते हैं तो 4 लोग इस तरह बैठते हैं, यूँ बैठते हैं। अब B की पोजीशन, B के राइट पर A है और उसके लेफ्ट पर D है, तो हम यहाँ बना देते हैं B, ठीक। तो C जो है वो यहाँ आ जाएगा। C's पार्टनर जो है वो ऑब्वियस है कि B होगा। तो C का पार्टनर पूछा था, हु इज़ C's पार्टनर, तो C का पार्टनर जो है वो B है, ठीक है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने से आंसर आया, तो ये आंसर हमारा C है। और एक क्वेश्चन जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है और डेटा सफिशिएंसी का भी समझिए कि आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद फिर हम कोई नया टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और वो होगा, इट इज़ 8 क्वेश्चन यूँ है, इट इज़ 8 PM, ठीक है। when can Ali gets next bus for Hyderabad from Karachi, क्वेश्चन ये है। नंबर 1 स्टेटमेंट क्या है, बसेस फॉर हैदराबाद लीव्स, बसेस फॉर हैदराबाद leaves after every 30 minutes till 10 PM, दूसरा स्टेटमेंट है 15 minutes ago one bus has left for Hyderabad
ٹھیک ہے جی. اٹ از 8 PM. اس وقت رات کے 8 بجے ہیں. وین کین علی گیٹس نیکسٹ بس فار حیدرآباد فرام کراچی. کراچی سے حیدرآباد جانے کے لیے علی کو نیکسٹ بس کب ملے گی؟ بسز نمبر 1 اسٹیٹمنٹ ہے کہ بسز فار حیدرآباد لیوز آفٹر ایوری 30 منٹس ٹل 10 PM. نمبر 2 15 minutes ago one bus has left for حیدرآباد. اب 15 منٹ پہلے ایک بس گئی ہے، اس کا مطلب 7:45 پر یہ بس گئی ہے. اور چونکہ بسز جو ہیں وہ ہر 30 منٹس کے بعد چلتی ہیں، لہٰذا نیکسٹ بس جو ہے وہ 8:15 پر چلے گی، جو کہ علی کو مل سکتی ہے. لہٰذا اور 10 بجے کے بعد تو بسز چلتی ہی نہیں ہیں، یہ بھی بتا دیا ہے. تو لہٰذا جو نیکسٹ بس علی کو مل سکتی ہے وہ 8:15 پر ملے گی. لیکن یہ کہ یہ کام جو ہوا ہے یہ دونوں اسٹیٹمنٹس کو کمبائنڈ کرنے سے ہوا ہے، لہٰذا ہمارا آنسر سی ہے. اور اس کے ساتھ ہی میں آج کی ویڈیو کمپلیٹ کرتا ہوں. نیکسٹ کسی ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.